Okay, student, let us continue our topic, man-made environment. With the passage of time, our society has developed immensely and has men's need. जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारी सोसाइटी ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, और वैसे वैसे ही लोगों की जो इंसान थे उनकी जो नीड्स थी वो बढ़ती चली गई. टू फुलफिल हिज नीड्स, man has heartlessly carried out his activities without considering its impact on the environment. और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उसने बिना किसी सोचे समझे या बिना किसी चीज़ को जाने कि हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा. Activities like cutting of forest, pollution, agriculture, transport, mining and many more have adversely affected our weather condition. और जो एक्टिविटीज़ हो रही थी जैसे कि फॉरेस्ट को काटने से या पोल्यूशन से, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों से ऐसा वेदर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई. लार्ज एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कमर्शियल एरियाज़. जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ थे जहाँ पर अनाज उगाया जाता था वो कमर्शियल एरियाज़ में बदल गए, रेजिडेंशियल्स बन गए, इंडस्ट्रीज़ बन गई. रोड्स आर ओवर क्राउडेड विद ट्रैफिक, स्मोक एंड डस्ट कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. और जो रोड्स थी उन पर गाड़ियों का इतना ट्रैफिक होने लगा जिसकी वजह से एयर में डस्ट और स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन फैलने लगा. एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस. और ये लिस्ट जो है केवल इतनी ही नहीं है, बहुत से ऐसे और कारण हैं जिनकी वजह से ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं मैंस की, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है. द पोलर कैप्स आर मेल्टिंग एंड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गॉन एग्जिस्टेंट. जो इस तरह का पोल्यूशन होता रहा, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, इसकी वजह से जो पोलर कैप्स हैं अर्थ की, उस पर जो स्नो जमी रहती थी वो मेल्ट होने लगी, जिसकी वजह से बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो ख़त्म होने की कगार पे आ गए. पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन कॉज एसिड रेन. और जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है वही एसिड रेन का कारण बनता है. इट्स हाई टाइम now to act promptly to save environment before it becomes irreparable. मतलब अगर इसी तरह से हम एक्टिविटीज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, मतलब अपने आप को सुधार नहीं पाएगा और ख़राब होता चला जाएगा. Hence it proves that man modify his environment according to his needs and convenience. इसलिए लोग जो है अपने नीड्स और अपनी इच्छा के अनुसार इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. वी एब्जॉर्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एवरी ईयर ऑन 5 जून. हमने देखा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को. नॉट ओनली ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर इन्वायरमेंट बट दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन सेवरल वेज. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक इन्वायरमेंट पर और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि वो लोग इंटरडिपेंडेंट आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. इन पॉइंट्स के द्वारा ये समझाया गया है कि किस तरह से ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपके हो जाएगा.